झारखंड में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती 2024। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है वो अस्थायी होती है। सिर्फ डिफरेंट ये है कि जो झारखंड की जो गवर्नमेंट वैकेंसी लाती है इसमें और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, वो है आपका डिफरेंस होता है इसका पेमेंट को लेकर। यानी जो यहाँ पर जो आपका पेमेंट मिलेगा थोड़ा सा कम होता है। और ये झारखंड में जो गवर्नमेंट वैकेंसी का फिलअप कराती है, यानी कि अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति कराती है, उसमें आपका पेमेंट अच्छा मिलता है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के भी, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो झारखंड गवर्नमेंट पे पेमेंट करती है वैसा ही पेमेंट आपको इसमें भी दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। उसके पहले मैं बताऊं दोस्तों कि बहुत सारे अफवाहें फैली हुई है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जो वैकेंसी पूरा किया जाता है उसमें सेटिंग गेटिंग से होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं एकदम बिल्कुल ये सरासर गलत है। उसका कई कारण है। पहला कारण ये है कि आपको जो है जिस स्कूल में आपका पोस्टिंग होगा वहाँ पर जो है जो भी इनकम आती है उसी के आधार पर वहाँ पर आपको सैलरी मिलता है। हालांकि आपकी जो नियुक्ति होती है अस्थायी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहाँ से कितना इनकम आपका आता है दोस्तों। और यदि ऐसी स्थिति में सेटिंग गेटिंग करके जो है शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा तो वहाँ पर जो है स्कूल जो है, जैसे कि आपको पता है आज जितने भी स्कूल हैं विशेष करके प्राइवेट स्कूल, इसमें कंपटीशन है। कंपटीशन के क्षेत्र में वो पीछे रह जाएंगे, जिससे कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर नामांकित नहीं होंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे नहीं। और जब पढ़ेंगे नहीं तो ऐसी स्थिति में आपको सैलरी नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो है जो भी शिक्षकों की नियुक्ति होती है वो फ्रेश होती है। और ये जो बातें अफवाह होती है, अफवाहें जो फैली हुई है कि सेटिंग गेटिंग से यहाँ पर जो है भर्ती को पूरा किया जाता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो कि अभी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जॉब कर रहे हैं, जो कि परमानेंट है। सिर्फ मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो है सैलरी कुछ कम मिलता है, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, ताज़ा अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं। और आपको ये भी बता दूं, इस जो है ये जो स्कूल है ये सारे स्कूल में आपको जो है यदि पाना है, जो पाना है, तो इसके लिए सीटेट और जेटेट किसी भी प्रकार की टेट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप में टैलेंट है, आप में जो है बीएड है, डीएलएड है, उसके आधार पर आप जो है जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं आखिर जो है उसका ताज़ा अपडेट क्या है दोस्तों। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये विद्या विकास समिति झारखंड यानी कि वनांचल शिक्षा समिति के नाम से जाना जाता है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। दोस्तों इसका जो है एप्लीकेशन का बात करेंगे कि मान्यता सम्मत जो प्राप्त है वो विद्या विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली से है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों झारखंड में ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। जहाँ भी ये स्कूल है बहुत अच्छा कंडीशन में है दोस्तों। और मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे जो वैकेंसी होती है इस स्कूल में वो अस्थायी होती है, यानी कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा आप यदि फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर जो है कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए। एज के विषय में आप जानते होंगे। इसका जो फॉर्म भराया था दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो है उम्र जो है फॉर्म भरने का, उसके लिए जो है 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 45 वर्ष ज़्यादा अधिक से अधिक होना चाहिए। इसका जो है फॉर्म जो है 17/9/2024 से लेकर 11/10/2024 से तक फॉर्म भराया था। ये जो है इसका एग्ज़ाम 19/10/2024 को जो है हो चुका है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए आपकी कॉपियाँ चेक हो चुकी है। जो भी आप एग्ज़ाम दिए थे उसका कॉपी सबका चेक हो चुका है। ये रिजल्ट होल्ड करके रखा हुआ है। होल्ड करके रखा इसलिए है दोस्तों चूँकि जैसे कि मैंने अंदर से पता किया तो यही पता चला कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में क्या है कि उनको ये है कि कहीं ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम को हमको फेस करना पड़ जाए आचार संहिता को मतलब लेकर। यही कारण है कि आपका जो रिजल्ट है तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। आपका रिजल्ट 23 नवंबर यानी 23/11/2024 के बाद कभी भी रिजल्ट आपको पब्लिश किया जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं अब समझ गए होंगे कि रिजल्ट आपका कब आएगा। अब हमको बताते हैं कि रिजल्ट में किस प्रकार से क्या क्या आपको करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम सही लिखे होंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपका रिजल्ट आने वाली है। एकदम निश्चिंत रहिए और आप तैयार रहिए आप इंटरव्यू के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें किस प्रकार से होती है। सबसे पहले तो आप जो है
फॉर्म भरे होंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको इस प्रकार से एडमिट कार्ड आया होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मेरा एक कैंडिडेट्स जो है बहुत प्यारा कैंडिडेट्स था, देख सकते हैं, सुबोध कुमार सोमी। ये जो है इनका पिछला बार सिलेक्शन हुआ। उसके बाद देख सकते हैं सबसे पहले ये आपको आया होगा। ये आने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद आप एग्ज़ाम दिए होंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना होगा, अब आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी में आपको सिर्फ और सिर्फ बताया जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं या डिसक्वालीफाइड हैं। आप क्वालिफाइड हैं तो आपको आगे की रणनीति अपना होगा। यदि डिसक्वालीफाइड है तो फिर से आपका रिजल्ट नहीं आएगा और उसमें ये भी नहीं बताया जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आया हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए जो है ये आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे जब रिजल्ट से लीजिएगा क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड लिखेगा, उसके बाद जो है आपको जारी किया जाएगा, जो कि विद्या विकास समिति के द्वारा जारी किया जाता है एक लेटर। उसके माध्यम से आपको बताया जाता है कौन कौन सब्जेक्ट में किसको किसको बुलाया गया है। जैसे मान लीजिए मेरा ये कैंडिडेट्स है सुबोध कुमार, तो इनका जो है सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे दिखा दिया कि इसका जो सिलेक्शन ये जो है हो चुका है। उसके बाद क्या करना होगा, रिजल्ट आने के बाद आपको एक लेटर जारी किया गया जाएगा इंटरनेट के माध्यम से, जिसका आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार का लेटर आपको जारी होगा और आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा, यानी कि वहाँ पर एक प्रकार से इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और वहाँ पे आपको बहुत सारा जो है टिप्स दिया जाएगा, या फिर जो है सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि आप में टीचिंग स्किल है कि नहीं। आपका उसको देखने के बाद लगेगा कि इनको जो है वहाँ पर ये होना चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ कहा जाएगा कि आपको किस प्रकार से प्रिपेयर होना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, ट्रेनिंग जो होगा उसका जो खर्च होगा उसको आप बियर आपको खुद करना होगा, कि जो भी पैसे लेंगे शायद 4,500 लगता है, तो उसमें आपको देना होगा, जिसमें आपका टोटल जो है खाना पीना से लेकर ये है। क्योंकि आप उसका आदमी तब तक नहीं होते जब तक आप स्कूल में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपको टोटल ये जो है आपको उसको जो है पेमेंट करना होगा। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से लेटर आपको दे देगा, जो कि ज्वाइनिंग लेटर होगी। आपको अपना स्कूल चल जाना है, इस प्रकार लेटर जारी होगा, अपना स्कूल चल जाना है जहाँ आपको मतलब कि ये किया गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे आप देख पा रहे होंगे कि ये स्कूल में इनको किया गया था। तो यहाँ पे जो जहाँ पे आपको डिप्यूट किया गया है वहाँ पे को आपको जाना होगा। उसके बाद स्कूल में जाने के बाद इस टाइप का आपको वहाँ से भी एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि वहाँ पे जो है आप मान लीजिए ये जगह है, यहाँ से जो है उनका मुहर वगैरह लग जाता है प्रिंसिपल वगैरह का, तो आप जो है कंफर्म हो जाएंगे, वहाँ पे आप उस दिन ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस आपको पता चल गया होगा, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद जो है आपको जो है सिर्फ क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड लिखेगा। उसके बाद आपको एक लेटर जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको जो है जाना होगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जाइएगा, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई टफ नहीं पूछा जाएगा, और देखेगा आपका स्किल क्या है, स्पीकिंग पावर क्या है, यानी कि आप सच में एक टीचर है कि नहीं और सबसे बेहतर है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपका हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। वहीं से ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आपका जो ही ज्वाइनिंग लेटर हो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद फिर आप स्कूल जाइएगा। स्कूल में जाने के बाद जो है फिर वहाँ से आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जिसके तहत आप जो है वहाँ से परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद टाइम टाइम पे आपका जो है सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है जो कि आपको मैंने समझा दिया, आप समझ गए होंगे। यदि आप भी जो है फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरने के बाद अभी तक एग्ज़ाम दे दिए होंगे, तो ये सब प्रोसेस से गुजरना होगा। और जो ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बहुत ही अच्छे अच्छे जगह में अच्छा स्कूल है, अच्छा सैलरी भी देता है। तो इस प्रकार से आपको जो ही आती है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को लेके, तो उसके रिगार्डिंग जब भी वैकेंसी आएगी, आपको जैसे पता है कि हज़ारों की वैकेंसी अभी आई हुई थी, उसी प्रकार से बार बार आती है, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए आप यदि अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे और इंतजार करते होंगे कि आपको भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जाना चाहिए, तो आप जो है इस चैनल पर जरूर बने रहिए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।